टांगों की ताकत सबसे पहले घटती है। आपने महसूस भी किया होगा, सीढ़ियां चढ़ना अब पहले जितना आसान नहीं रहा है। पहले जैसी टांगों में ताकत नहीं रही है। कमजोर टांगें सिर्फ बढ़ती उम्र का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आपके लिए चेतावनी होती है कि आपकी स्वतंत्रता, चलने फिरने की क्षमता अब खतरे में पड़ सकती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि पैर हमारे जवाब दे रहे हैं, और यह टांगों में कमजोरी केवल मांसपेशियों की गिरावट ही नहीं, बल्कि आपके पोषण की कमी, ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी और जीवन शैली से जुड़ी कई आदतें भी होती हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले हमारी टांगें क्यों कमजोर होती हैं, इसके लिए कौन कौन से प्रभावी कदम उठा सकते हैं जिससे कि हमारी टांगें मजबूत बन सकें। और आप सक्रिय रहना चाहते हैं, गिरने से बचना चाहते हैं, रोजमर्रा के कामों में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब जरूर से दीजिएगा। सीढ़ियां चढ़ना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है, कुर्सी से उठने बैठने में अब ज्यादा ताकत लगती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसको सार्कोपीनिया के नाम से जाना जाता है। और इसका मतलब है कि मांसपेशियों की ताकत और आकार में धीरे धीरे गिरावट होने लगी है। और यह प्रक्रिया हमारी 40 साल की उम्र के बाद से शुरू होती है, और हर साल हमारी मांसपेशियों का करीब 1% हिस्सा कम होने लगता है। और जब हम 60 साल से ऊपर पहुंचते हैं तो यह गिरावट और तेजी से होने लगती है, जो कि लगभग दुगनी रफ्तार से होती है। हमारे यह पूरे शरीर को प्रभावित करती है, लेकिन सबसे पहले और साफ असर हमारी टांगों पर दिखाई देता है, क्योंकि टांगों की जो मांसपेशियां होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मांसपेशियां होती हैं। हर बार आप जब खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो इसमें टांगें हमारी लगातार काम कर रही होती हैं, और मांसपेशियां उम्र का असर सबसे पहले हमारी टांगों पर दिखाई देता है। और रिसर्च बताती है कि बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी गिरने के रिस्क को काफी ज्यादा बढ़ा देती है, और वास्तव में 65 साल से ऊपर की उम्र में गिरना सबसे ज्यादा मौत का कारण बनता है, जो कि चोट से जुड़ा होता है। यह बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको नज़रअंदाज करना और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सार्कोपीनिया को सही तरीके से हम धीमा कर सकते हैं, और किसी भी उम्र में इसको पलट भी सकते हैं। सही आहार, डाइट और कुछ खास सुपर फूड की मदद से टांगों की ताकत को वापस लाया जा सकता है। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है देसी घी। बेसिकली आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ रसायन के रूप में इसको जाना गया है। शरीर को एक गर्म रखने का काम करता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जोड़ों में दर्द में काफी ज्यादा राहत देता है, मांसपेशियों को पोषण देता है, ऊर्जा और सहनशीलता में वृद्धि करता है, और टांगों के लिए देसी घी अमृत के समान होता है। 1 चम्मच देसी घी को सुबह नाश्ते में आप दूध में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर रोटी पर लगाकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या में इसको आपको सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना है। और दूसरी जो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है वो है आपका मखाना। ये बेहतरीन सुपर फूड होता है, प्रोटीन और कैल्शियम का खजाना होता है। बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हल्का होता है और पोषण से भरपूर होता है। टांगों और मांसपेशियों को ये मजबूती देता है, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और देसी घी में भूनकर आप इसे नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको रात को सोते समय दूध में उबालकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अंदर एंटी एजिंग गुण भी होते हैं, जिससे बढ़ती उम्र का असर भी कम दिखता है। नेक्स्ट आपको काले चने का इस्तेमाल करना है, जो कि प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर होते हैं। टांगों के लिए यह देसी सप्लीमेंट की तरह काम करता है, मांसपेशियों के पुनः निर्माण में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है, खून की कमी को दूर करता है,
मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और लंबे समय तक आपको एनर्जी प्रदान करता है। बेसिकली आयरन की कमी की वजह से बुजुर्गों में थकान और कमजोरी का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसके लिए काले चने बेहतरीन विकल्प होते हैं। रात को सोते समय इनको आपको भिगो देना है और सुबह खाली पेट चबा चबा कर इस्तेमाल करना है, या फिर आप इनको उबालकर इसमें नींबू और काला नमक मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो सुपर फूड है वो है आपका अखरोट। नसों को मजबूत करने के लिए ये एक सुपर फूड है और टांगों की कमजोरी का एक सबसे बड़ा कारण नसों की कमजोरी और ब्लड सर्कुलेशन का कम होना भी होता है। अखरोट आपकी नसों और ब्रेन हेल्थ को मजबूती प्रदान करता है और इसमें मौजूद जो मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, वो हड्डियों को मजबूती देता है, आपके सूजन दर्द में काफी ज्यादा राहत देता है। और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी होता है। आप 2 या 3 अखरोट को रात को भिगो दें और सुबह इनका इस्तेमाल करें, या फिर दूध या फिर दलिया में मिलाकर भी आप अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है आपका हल्दी और दूध। बेसिकली हल्दी वाला दूध, जिसको हम गोल्डन मिल्क कहते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। टांगों की हड्डियां और मांसपेशियों के लिए ये अमृत के समान काम करता है। हड्डियों के कैल्शियम और प्रोटीन प्रदान करता है, सूजन में राहत देता है, नींद को बेहतर बनाता है, जिससे बॉडी की जो रिकवरी वो तेज होती है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाकर और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर आप इसका इस्तेमाल करें। यह बुजुर्गों की नींद, पाचन और शारीरिक ऊर्जा में काफी ज्यादा सुधार करता है। यदि आप नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं तो फैटी फिश भी आपके लिए बेहतर विकल्प है। पीठ में दर्द, जोड़ों में दर्द और हड्डियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं। इनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, खनिज है, विटामिन है, विटामिन डी है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके लिए आप जो सार्डिन है, सालमन है, मैकरल है, रोहू है, कतला जैसी मछलियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल करने से बुजुर्गों में गठिया जैसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। चिंता व डिप्रेशन को रोकने के लिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं। बेसिकली टांगों की ताकत को विटामिन डी, कैल्शियम की कमी, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, लगातार बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, नसों की कमजोरी या न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण भी होती हैं। और ये जो फूड होते हैं, जो सुपर फूड मैंने आपको बताए हैं, वो टांगों की मजबूती के लिए और शरीर को अंदर से मजबूत करने का काम करते हैं। इसके अलावा आपको हल्का फुल्का व्यायाम, टहलना, स्ट्रेचिंग, योग जैसे जो हल्के व्यायाम होते हैं वो मांसपेशियों को एक्टिव रखते हैं। 15 से 20 मिनट रोजाना आपको सुबह के टाइम धूप में बैठना चाहिए। इससे विटामिन डी आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए आसानी से मिल जाता है। जो नमक है, मैदा है, चीनी का इस्तेमाल आपको कम से कम मात्रा में करना है। ये चीज़ें आपकी सूजन और हड्डियों की कमजोरी को बढ़ाने का काम करते हैं। भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है। पानी की कमी से मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या हो सकती है। बेसिकली बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी एक आम समस्या है, लेकिन इसे नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। सही पोषण, हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी और नियमित देखभाल से इसे काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है और टांगों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आपके दिमाग में किसी टाइप का कोई भी सवाल है, आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप मुझे फॉलो करिएगा। अपना सब